टाइटन कप अक्टूबर-नवंबर 1996 में भारत में आयोजित एक त्रिकोणीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट था जिसमें दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच कप जीतने की लड़ाई थी। दक्षिण अफ्रीका इस कप को जीतने का प्रबल दावेदार था और 1996 वर्ल्ड कप के रनर अप्स ऑस्ट्रेलिया दूसरी बेस्ट टीम थी। दूसरी ओर भारत एक भयानक वर्ष के बीच में था। कोई भी बड़ा वनडे टूर्नामेंट न जीतना और मोहम्मद अजहरुद्दीन की जगह 23 वर्षीय सचिन तेंदुलकर को कप्तान बनाया गया था। सचिन तेंदुलकर के सामने कड़ी चुनौती थी और बहुतों को उम्मीद नहीं थी कि भारत इन दो टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टूर्नामेंट का पहला मैच उम्मीद के अनुरूप चला क्योंकि भारत को अफ्रीका ने 47 रनों से हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया भी अपना पहला गेम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार गया। इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे मैच में ज़बरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद थी। जो भी टीम हारती उसके लिए आगे की राह मुश्किल हो जाती। 21 अक्टूबर 1996 में बेंगलुरु के उमस भरे मौसम में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओपनिंग के लिए सलामी बल्लेबाज मार्क टेलर और मार्क वॉ उतरे, लेकिन उनकी शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। वेंकटेश प्रसाद ने मार्क वॉ को केवल 4 रन पर चलता कर दिया, जबकि स्कोर सिर्फ 9 रन था। इसके बाद आक्रामक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल स्लेटेड बैटिंग करने आए, लेकिन वेंकटेश प्रसाद ने उनको नयन मोगिया के हाथों कैच कराया। लेकिन मार्क टेलर डटे हुए थे और उनको साथ मिला स्टीव वॉ का। दोनों के बीच 92 रनों की साझेदारी हुई और ऑस्ट्रेलिया को 100 रन का आंकड़ा पार कराया। लेकिन सुनील जोशी के सामने स्टीव वॉ नहीं टिक पाए और 41 रनों पे आउट हो गए। इसके बाद मार्क टेलर को माइकल बेवन का साथ मिला। दोनों ने मिलकर पारी को फिर से बनाना शुरू किया, पर साझेदारी धीमी थी क्योंकि अनिल कुंबले, प्रसाद और श्रीनाथ की कसी हुई गेंदबाजी के सामने दोनों को चौके लगाने में संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन मार्क टेलर ने एक कप्तानी पारी खेली और 144 गेंदों पर 105 रन बनाए, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उनको आउट कर दिया। इसके बाद माइकल बेवन भी 36 रनों पे चलते बने और ऑस्ट्रेलिया जैसे तैसे 215 रनों तक पहुंच पाई। वेंकटेश प्रसाद ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए। इसके बाद भारतीय फैंस को पता नहीं था कि क्या उम्मीद करें। दूसरी पारी शुरू हुई। सचिन तेंदुलकर और सुजीत सोमसुंदर ओपनिंग करने उतरे, लेकिन सुजीत सोमसुंदर ने बहुत निराश किया और मात्र 32 गेंदों पर 7 रन बना के मेगरा की गेंद पर बोल्ड हुए। इसके बाद राहुल द्रविड़ भी सिर्फ 6 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अजहरुद्दीन आए और 1 रन पर चलते बने और इधर गरीबी में आटा गीला ऐसी बात हो गई क्योंकि सौरव गांगुली रन आउट हो गए। दर्शक भी पानी की बोतलें फेंकने लगे थे। सचिन तेंदुलकर थे तब तक भारतीय फैंस की उम्मीदें जिंदा थी क्योंकि वही ये मैच जिता सकते थे। सचिन तेंदुलकर ने अजय जाडेजा के साथ मिलकर 79 रन की साझेदारी करके भारतीय लक्ष्य को पटरी पे ला दिया था और भारत को 126 रन तक पहुंचाया, लेकिन अजय जाडेजा की ग्लेन मैकग्रा से टक्कर और वो रन आउट। इसके बाद नयन मोगिया और सुनील जोशी भी चलते बने। अब श्रीनाथ बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे पर नाकाम हो रहे थे। ऐसे में दबाव बढ़ने की वजह से सचिन तेंदुलकर की जिद्दी पारी का अंत हुआ। 88 रन बनाकर वो आउट हुए। तब भारत का स्कोर 164 रन पर 8 विकेट था। लोगों को स्टेडियम से बाहर निकलता देखा गया। देश भर में टेलीविज़न सेट बंद कर दिए गए थे। ये 90 के दशक की शुरुआत का पुराना सिद्धांत था। सचिन गया तो मैच गया। अब बैटिंग करने आए अनिल कुंबले, जो अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेल रहे थे। अब 8 ओवर में 52 रन की ज़रूरत थी, जबकि 2 पुछल्ले बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे। एक जीत असंभव लग रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में सावधानी से कदम बढ़ाया और 1-2 रन पर निर्भर थे। श्रीनाथ अपना बल्ला घुमा रहे थे और बार बार चूक रहे थे, लेकिन कुंबले ने उनको शांत करने के लिए लगातार पिच पर दौड़ रहे थे। श्रीनाथ ने थोड़ा शांत होने के बाद कुछ चौके मारे।
कुंबले ने इस बीच सिंगल्स लेना जारी रखा। दोनों भारत को मैच में वापसी कराने में मदद कर रहे थे। दर्शक भी अपनी सांसें थाम के बैठे थे। इस समय कैमरे की नज़र दो महिलाओं पर, अनिल कुंबले की मां और दादी पर पड़ी, जो दर्शकों में अपने चेहरे पर घबराई हुई मुस्कान के साथ बैठी थी। हर गुजरते मिनट के साथ उनके चेहरों पर मुस्कान बढ़ती जा रही थी। जैसे ही लक्ष्य करीब आया, टेलर ने एक जुआ खेला और 47वां ओवर फेंकने के लिए स्टीव वॉ को लेकर आए, लेकिन श्रीनाथ ने उनको करारा छक्का लगाया। भारत को मैच जीतने के लिए 10 से कम रन की ज़रूरत थी। अगली कुछ गेंदों पर दोनों ने समझदारी से खेला और आसानी से सिंगल्स पर निर्भर रहे। 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर एक अविश्वसनीय और रोमांचक जीत भारत को दिलाई और दर्शक भी जश्न में डूब गए। श्रीनाथ ने 23 गेंदों पर नाबाद 30 रन बनाए और अनिल कुंबले ने 19 गेंदों पर 16 रन बनाए और सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन दर्शकों के लिए श्रीनाथ और कुंबले ही इस मैच के हीरो थे।